चलिए अब हम लोग का प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट, कि कैसे हम लोग जो अभी थियोरेटिकल बेस पे देखे थे वो अब प्रैक्टिकली कैसे कैसे करना, कैसे सेल, कैसे परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और उसके बाद कैसे जीएसटी की लायबिलिटी बनती है वो आप देखेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग। सबसे पहला हम लोग का एंट्री था परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फ्रॉम मिस्टर अभी, आउटसाइड स्टेट है, मीन्स इंटर स्टेट परचेज करना है हमको। तो सबसे पहले देखिए परचेज पे जाएंगे, यहाँ आप दोनों में कहीं भी बना सकते हैं, परचेज में भी और जीएसटी परचेज। तो जीएसटी परचेज हमने ले लिया, नंबरिंग परचेज का अपना ही छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, डेट 1 अप्रैल लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशनल वर्सन है। अब परचेज यहाँ कितना था, मिस्टर अभी से ना, तो अभी 001, ठीक है, 1 अप्रैल था, चलिए 1 अप्रैल को। अब देखिए यहाँ राइट साइड में देखिए, जैसे ही ब्लैंक किया राइट साइड में मिस्टर अभी का क्रिएट किया हुआ है, नहीं क्रिएट किया हुआ है तो ऑल्ट सी, मिस्टर अभी क्रिएट कर लिए। ये कौन सा डेटर है हमारा, इंटर स्टेट क्रेडिटर है ना, ये कौन सा क्रेडिटर है, इंटर स्टेट क्रेडिटर। इधर सन्ड्री क्रेडिटर लिख दीजिए या तो फिर सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर में इंटर स्टेट बना लीजिए। तो आप सन्ड्री क्रेडिटर ले लीजिए सीधा। ठीक है, इनका जो एड्रेस है वो एड्रेस डाल दीजिए, कहाँ के हैं तो दिल्ली के हैं तो दिल्ली डाल दीजिए, जो भी उनका जीएसटी नंबर होगा वो डाल दीजिए। अभी हम लोग रैंडमली कोई जीएसटी नंबर ले नहीं सकते, इसीलिए सीधा एजुकेशनल है तो यहाँ उनका जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब आगे अगर यहाँ जीएसटी रहता तो वहाँ जीएसटी शो होने लगता उनका। अब यहाँ देखिए लोकल परचेज है कि इंटर स्टेट परचेज है, तो राइट साइड में दिख रहा है क्या लोकल परचेज, इंटर स्टेट परचेज नहीं है। इंटर स्टेट परचेज तो अगेन ऑल्ट सी, इंटर स्टेट परचेज किसके अंदर में रहेगा, परचेज के अंदर में। हो सकता है स्पेलिंग कुछ मिस्टेक रहे तो वो अभी इग्नोर करना है। ठीक है, परचेज में वो चला गया। अब क्या क्या आइटम खरीदें, लैपटॉप खरीदें, कितने क्वांटिटी खरीदें, 5 क्वांटिटी, 30,000 करके है, 30,000 करके है, 1,50,000। आप लाइन आइटम के साथ भी अमाउंट मैच कर सकते हैं, 1,50,000 यहाँ भी है। उसके बाद है आपका डेस्कटॉप भी 5 पीसेज है आपका 20,000 करके, 1,50,000 वो भी हो गया। अब देखिए 2,50,000 हो गया, ग्रॉस अमाउंट आ गया 2,50,000। इस पे आपको आउटपुट जीएसटी लगाना है। तो आउटपुट यहाँ इंटर स्टेट है तो आउटपुट आईजीएसटी ही वर्क करेगा। तो आउटपुट आईजीएसटी सीधा देखिए 45 आ गया। टोटल आपका फिगर नीचे आपका शो हो रहा है 2,95,000 का। ठीक है, अब जैसे ही आपका 50,000 से ऊपर का थ्रेशोल्ड लिमिट ऊपर हुआ, देखिए यहाँ पॉपअप खुल गया जीएसटी ई वे बिल का इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब यहाँ ई वे बिल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं सेव करने की ओर। अभी फ़िलहाल हमारे पास ई वे बिल का डिटेल नहीं है, इसलिए नो। हाँ, बनाया हुआ था पहले, अगर बनाए रहते तो फिर अगेन आउटपुट आईजीएसटी बना लेते और ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर में। हाँ, बना हुआ था लेजर, इसीलिए हम लोग प्रीवियस क्लास में बनाए थे ना। चलिए एक सिनेरियो ख़त्म, 2,95,000 का। और गलती हुआ, यहाँ गलती हुआ नहीं, यहाँ गलती, आउटपुट आईजीएसटी यहाँ होना चाहिए, परचेज है ना, इनपुट होना चाहिए, ध्यान रखना है। इनपुट आईजीएसटी क्रिएटेड नहीं है, क्रिएट कर लीजिए। इनपुट आईजीएसटी 18% ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएगा, जीएसटी में जाएगा, इंटीग्रेटेड में जाएगा, 18% में जाएगा, नॉर्मल राउंडिंग। ठीक है, ब्लंडर गलती था वो, सिंपल गलती नहीं, ब्लंडर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। एक परचेज का एंट्री हमने कर लिया इंटर स्टेट वाला। अब हम लोग परचेज का एंट्री करेंगे लोकल मार्केट से। तो चलिए अगेन वाउचर टाइप में आते हैं। लोकल परचेज आपका ये वाउचर नंबर आपका 2 रहेगा। अब यहाँ किससे लोकली परचेज कर रहे हैं, मिस्टर कभी से। तो KABHI 001 उनका नंबरिंग मान लेते हैं 1 अप्रैल को ही। अब देखिए मिस्टर कभी है क्या क्रिएटेड, अगेन क्रिएट कर रहे थे कि सारा कुछ हम लोग सीख रहे हैं। लेजर क्रिएशन भी बीच में सीख ले रहे हैं, स्टॉक क्रिएशन भी सीख ले रहे हैं। तो मिस्टर कभी, ये भी आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स दोनों थे तो आप यहाँ वाउचर टाइप क्रिएट कर सकते थे,
मीन्स लेज़र के अंदर में लेज़र क्रिएट कर सकते थे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट करके, तो अभी फ़िलहाल उतना नहीं चलते हैं। देखिए ये झारखंड में हम लोग बिलोंग करते हैं तो झारखंड के ही हैं, ठीक है। रेगुलर जीएसटी नंबर जो उनका रहेगा वो डाल देना है, एड्रेस डाल देना है, ठीक है। यहाँ शो होने लगेगा। अब यहाँ देखिए ये आपका लोकल परचेज बना हुआ है, तो लोकल परचेज सेलेक्ट कर लीजिए। क्या क्या परचेज किए थे, तो कीबोर्ड एंड माउस कितना क्वांटिटी है, 5 क्वांटिटी 1500 करके है। फिर उसके बाद है स्पीकर्स भी 5 क्वांटिटी है, आपका कितना करके है, 1000 करके। उसके बाद है आपका यूपीएस भी 5 क्वांटिटी है, 2500 करके। देखिए बेस अमाउंट 25000 दिख रहा है, इस पे आपका भी इनपुट CGST 9%, देखिए 2250 दिख रहा है, और इनपुट SGST, क्यों, क्योंकि लोकल परचेज था इसीलिए CGST SGST दिख रहा है। टोटल फिगर आ गया लास्ट में 29,500 का। देखिए 2 एंट्री हम लोग का मैच हो गया। आ रहा है समझ में कहानी। चलिए डे बुक पे चलते हैं। चलिए डे बुक पे देखिए इंटर स्टेट परचेज और इंट्रा स्टेट परचेज दोनों देख लिए। अब हम लोग के पास थर्ड में था रिटर्न था, इंटर स्टेट वाले आइटम में भी रिटर्न था और इंट्रा स्टेट वाले में भी रिटर्न था। तो अब देखिए आपको शॉर्टकट यहाँ सिखाया जा रहा है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बनाने के लिए, एकदम शॉर्टकट तरीका। फिर से देखिए यहाँ भी जा सकते थे, यहाँ वाउचर जाइए, यहाँ आप सीधा डेबिट नोट है डेबिट नोट जाइए, लेकिन वैसा नहीं करना है। यहाँ से भी आप जा सकते हैं, लेकिन हम आपको शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं कि डे बुक में गए, परचेज ऊपर वाला अभी इंटर स्टेट वाला है, ठीक है। यहीं पे रुक जाइए, यहाँ डुप्लीकेट वाला एक ऑप्शन है, यहाँ डुप्लीकेट जैसे ही दबाइएगा तो सेम एज इट इज़ आपका पॉपअप खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब आपके बगल में डेबिट नोट का सहारा है, डेबिट नोट कर दीजिए। देखिए अब ओरिजिनल इनवॉइस में उनका इनवॉइस ऑलरेडी पड़ा हुआ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, हमको बहुत कुछ छेड़छाड़ नहीं करना पड़ा, ठीक है। इसीलिए हम लोग वही इनवॉइस का डुप्लीकेशन ले लेते हैं। डेट आपका जिस भी तारीख को है, जैसे 2 तारीख को मान लेते हैं कि 2 तारीख को हमने, या 1 ही तारीख को कर लेते हैं, अभी क्यों करेंगे, सेल का फिगर हम लोग 2 तारीख को देख लेंगे। 1 ही तारीख को हम लोग परचेज रिटर्न कर दिए मिस्टर अभी को, ठीक है, ठीक है। इंटर स्टेट परचेज था लैपटॉप, देखिए अगेन आ रहा है, वही डुप्लीकेसी चल रहा है, खाली यहाँ लाइन आइटम में क्वांटिटी आपको चेंज खाली कर देना है। कितना क्वांटिटी है, लैपटॉप 1 किए और डेस्कटॉप भी 1 किए, ठीक है। देखिए जीएसटी भी ऑटोमेटिक चेंज हो गया, ठीक है, हो गया कहानी। देखिए जीएसटी परचेज ये 2,95,000 था, इसी में से एक रिटर्न कर दिए। अब यहाँ है कि आपका मिस्टर कभी को भी हमने रिटर्न किया स्पीकर और यूपीएस ये वाले से, तो यहाँ भी आके डुप्लीकेट का सहारा ले लीजिए। देखिए हो गया। अब यहाँ आके फिर हम लोग क्या करेंगे, डेबिट नोट कर देंगे, डेबिट नोट बना रहे हैं। देखिए ओरिजिनल इनवॉइस नंबर उनका पड़ा हुआ है कभी 001, वही ओरिजिनल इनवॉइस था, वही ओरिजिनल डेट था। यहाँ आप अपना डेट खाली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मिस्टर का भी था, ठीक है। अभी हमने क्या रिटर्न किया उनको, लोकल परचेज था, लोकल हो गया। अभी हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं उनको, एक आपका केवल यूपीएस रिटर्न कर रहे हैं बस। तो ये यहाँ बोलिएगा ये 2 है, इधर सारे फिगर को 0 कर दीजिए, या तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन आएगा। देखिए डिलीट का बटन ऐसे प्रेस करिए, देखिए 2 आइटम दिख रहा है, तो यहाँ एंड लिस्ट में आपको प्रेस करना है, एंड लिस्ट प्रेस कर दीजिएगा, वो वाला लाइन आइटम हट जाएगा। फिर आपको रिटर्न क्या करना, यूपीएस रिटर्न करना था ना, स्पीकर को भी हटा दीजिए, वो भी फिर से डिलीट बटन दबाइए, एंड लिस्ट कर दीजिए, वो भी हट जाएगा। अब यूपीएस केवल 1 बच गया, 1 क्वांटिटी था ना, 1 क्वांटिटी हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। देखिए हाँ, मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, उसी का डुप्लीकेसी करके मॉडिफिकेशन हो रहा है, हो गया। देख लीजिए 2 परचेज किए, इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट, और 2 रिटर्न कर दिए, डेबिट नोट 59 और ये इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। समझ में आ गया, दोनों परचेज और दोनों डेबिट नोट। अब आते हैं हम लोग सेल्स में, ठीक है। अब सेल्स के लिए यहाँ जाइए, यहाँ सेल्स का फिगर लेते हैं हम लोग, सेल्स का एंट्री करते हैं, जीएसटी सेल में चलते हैं। सेल्स हम लोग बोले थे कि IMPCC 001, ये सेल्स का हमारा नंबरिंग है, इसलिए रखना है, ठीक है।
किसको सेल किए थे? तो मिस्टर यदा है कि क्रिएटेड नहीं है, तो कर लीजिए मिस्टर यदा। ये हमारे लिए डेटर्स हैं, तो डेटर सन्ड्री डेटर्स के अंदर में आ जाएगा। इनका एड्रेस ये कहाँ के हैं? मिस्टर यदा आउटसाइड स्टेट हैं, मान लीजिए दिल्ली के हैं तो दिल्ली कर दिए। उनका जीएसटी नंबर जो रहेगा वो हम लोग डाल देंगे, ठीक है। चलिए सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। अगर हम कुछ पीओ नंबर उनके साइट से आए तो पीओ नंबर डाल देंगे, कुछ टर्म्स ऑफ डिलीवरी है या कुछ भी अदर रेफरेंसेज है तो वो सब हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ का इन्फॉर्मेशन जो भी है, जैसे डिलीवरी नोट के यहाँ देख लीजिए, डिलीवरी नोट नंबर कुछ है, डिस्पैच नंबर, डिस्पैच किसके थ्रू कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है, बिल ऑफ लैंडिंग या एलएलआर रिपोर्ट क्या है, मोटर व्हीकल का नंबर क्या है, जो भी जैसे आप गुड्स से कहीं से सप्लाई किए तो किसी न किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए भेज रहे हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन डिटेल यहाँ आ सकता है। परचेज ऑर्डर अगर मिला होगा तो वो नंबर और यहाँ उनका डेट डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे परचेज ऑर्डर नंबर यहाँ 1 लिखेंगे तो उसका डेट भी आ जाएगा, तो वो डेट भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसका मोड ऑफ टर्म्स एंड पेमेंट 100% आपका एडवांस, ठीक है। अदर रेफरेंस कुछ टर्म्स ऑफ डिलीवरी कैसे जाना है, ठीक है। कुछ भी जो भी आपको है, आपका रिक्वायरमेंट जो भी है वहाँ डाल देना है। यहाँ जीएसटी नंबर अगर इनका फीड किए रहते तो यहाँ दिख जाता है। चलिए ये आपका इंटर स्टेट सेल है या लोकल सेल है? इंटर स्टेट सेल है। देखिए इंटर स्टेट सेल का बना हुआ है, सेलेक्ट कर लिए। क्या क्या बेच रहे हैं हम लोग? सेल कर रहे हैं लैपटॉप 3 क्वांटिटी 34 करके, उसके बाद डेस्कटॉप है 3 क्वांटिटी अगेन आपका 22,500 करके। देखिए ग्रॉस अमाउंट आपका आ गया 1,69,500 मैच कर रहा है, उसका आईजीएसटी लगेगा। तो ये सेल्स है, तो आउटपुट आईजीएसटी देखिए 30,510 क्रिएट कर दिया, फाइनल फिगर आ गया 2,10,000 रुपये का, मीन्स ये भी एंट्री हमारा सही है। अगेन थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 से ऊपर किया तो आपको ईवे बिल का जीएसटी, ईवे बिल का डिटेल मांगेगा, आपको यहाँ फीड करना है, ठीक है। फिलहाल नो चलते हैं, ठीक है। नरेशन में अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डालना है कि आप रिटर्न अगर आपको करना है तो 3 डेज़ में रिमाइंडर दीजिए, 7 डेज़ में दीजिए, टर्म्स ऑफ पेमेंट 30 डेज़ के अंदर में दीजिए, कुछ भी आपको अगर देना है तो एक ऑप्शन यहाँ भी नरेशन का आता है जहाँ आप अपना टर्म्स एंड कंडीशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेव कर दीजिए। अब वापस डे बुक पे आते हैं, देख लीजिए हो गया आपका एक जीएसटी सेल मिल गया, ठीक है। अब वापस हम लोग आते हैं, अब हम लोग फिर से एक सेल करते हैं, तो आपका कंट्रोल आर कीजिएगा तो प्रीवियस नंबर आ जाएगा, कंट्रोल आर कीजिएगा तो प्रीवियस नंबरिंग आ जाएगा, उसी नंबरिंग को एक बैक स्पेस से हटा के 2 नंबर कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग किसको लोकली सेल कर रहे हैं? मिस्टर कदा को। नहीं क्रिएटेड है तो क्रिएट कर लीजिए मिस्टर कदा। सन्ड्री डेटर ये भी है हमारा, इनका एड्रेस, इनका जीएसटी सब कुछ यहाँ रहेगा, सारा डिटेल यहाँ फीड कर दीजिए। उनके केस में भी सारा कुछ डिस्पैच डिटेल, पीओ नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ डिटेल डाल दीजिए। उसके बाद सीधा कौन सा सेल है ये? लोकल सेल, तो लोकल सेल सेलेक्ट कर लीजिए। क्या क्या सेल कर रहे हैं इनको? तो कीबोर्ड एंड माउस 3 क्वांटिटीज़ कर रहे हैं 1800 करके। उसके बाद आपका स्पीकर्स है, बोलते रहिए क्या क्या सेल है। 3 क्वांटिटी अगेन है 1200 करके। उसके बाद क्या है? यूपीएस है, कितना क्वांटिटी है? 3 है 2900 करके। टोटल देखिए ग्रॉस फिगर आपका आ गया 17,700। उसमें आपका आउटपुट CGST और SGST लेंगे क्योंकि ये लोकल सेल है, ठीक है। आ गया 1593, टोटल फिगर 20,886 आ गया, जैसा हम लोग देखे थे। चलिए फिर से हम लोग सब कुछ देख लिए, फिर से डे बुक पे चलते हैं। डे बुक गेटवे ऑफ टैली पे आके डी 2 बार डी प्रेस करेंगे तो डे बुक पे चले जाएंगे। देखिए 2 सेल हो गया। अभी परचेज़ का हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ परचेज़ का है, ये परचेज़ का है, अगर यहाँ से आप इसको रिमूव थोड़ी देर के लिए कर दें तो आपको केवल सेल्स का दिखेगा, ठीक है। और अगर सारा फिर से रीस्टोर करना चाहते हैं तो रीस्टोर कर लीजिए, यहाँ से सारा आ जाएगा। डिलीट नहीं कर देना है तो सारा एंट्री ही डिलीट हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए आपको जो लाइन आइटम देखना है तो वहाँ वो लाइन आइटम हटा दीजिए और वो देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग सेल्स देख लिए, हाँ हाइड एंड हाइड का है। अब हम लोग 2 सेल देख लिए, अब 2 क्रेडिट नोट भी देखेंगे। तो अगेन शॉर्टकट चलेंगे क्रेडिट नोट के लिए भी। तो किस पे शॉर्टकट चलेंगे? IMPCC 001 पे
यहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन है, चलिए डुप्लीकेट। यहाँ देखिए, यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक की बता दे रहे हैं कि टैली में भी कॉपी पेस्ट होता है। कंट्रोल ऑल्ट सी, कंट्रोल ऑल्ट सी अगर कीजिएगा कहीं भी जाके जहाँ आपका ये ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है तो वो आइटम कॉपी हो जाएगा। कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ जाके वो पेस्ट कर सकते हैं। टैली में भी कॉपी पेस्ट हो सकता है, ठीक है। बहुत को नहीं पता रहता है कि टैली का भी कुछ चीज़ कॉपी पेस्ट होता है क्या। हाँ होता है। आप कहीं एक्सेल से चीज़ कॉपी कर लीजिए, यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। एक्सेल वाला चीज़ कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से, और यहाँ आके कंट्रोल ऑल्ट वी कर दीजिए, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल ऑल्ट सी यहाँ से कॉपी कर लिए। क्यों कॉपी करने की ज़रूरत पड़ा, यहाँ देख लीजिए। यहाँ डुप्लीकेटी हम लोग क्यों किए थे, डुप्लीकेसी क्रेडिट नोट के लिए। तो क्रेडिट नोट नंबर 1 तो आ गया, डेट अपना ठीक है, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर यहाँ दिख रहा है नहीं, इसीलिए वहाँ हम लोग कॉपी किए थे। अब हम लोग यहाँ पेस्ट कर देंगे। हाँ, इसमें ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए हम लोग को पता था कि यहाँ करना है, तो इसलिए यहाँ बता दिए, वहाँ नहीं ज़रूरत पड़ा। होता है सेल फिगर, सेल अलग रहता है, वो परचेज वाउचर होता है, वो इनवॉइस नहीं होता है। परचेज को हम लोग वाउचर ट्रीट करते हैं, ये इनवॉइस है, तो इसीलिए हो सकता है वो डिफरेंस। तो कंट्रोल ऑल्ट वी, देखिए आ गया अपने आप। या तो यहाँ टाइप करिए फिर वो इनवॉइस, ठीक है। डेट सेम ही रख रहे हैं, ठीक है। मिस्टर यदा था ही, सब कुछ सेम है। इंटरस्टेट का था। लैपटॉप कितना रिटर्न हुआ है, एक, ठीक है। और बस लैपटॉप ही रिटर्न हुआ है ना, यदा, और कुछ नहीं। तो इसको अगेन ये लाइन आइटम को डिलीट करेंगे और यहाँ से हम लोग एंड लिस्ट कर देंगे, हट जाएगा ये, ठीक है। समझ में आ रहा है कहानी। इसका जीएसटी आराम से अपना ले लिया, हो गया। अब लाइन आइटम में देख लीजिए, 2 सेल है, एक सेल का तो क्रेडिट नोट हम लोग डाल दिए, यहाँ पे आ गया 40,120 का। अब दूसरे का भी हम लोग, दूसरे मिस्टर कदा को जो हम लोग सेल किए थे उन्होंने भी रिटर्न किया है, कीबोर्ड माउस और यूपीएस। तो ठीक है, यहाँ भी डुप्लीकेसी का सहारा ले लेंगे। अगेन यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट सी कर लेंगे इनका। क्यों, क्योंकि यहाँ क्रेडिट नोट जब करेंगे तो वो नंबर डालना पड़ेगा, या तो आप मैनुअली फीड कर सकते हैं मिस्टर कदा को। चलिए, सारा कुछ सेम, लोकल सेल ही था। क्या क्या रिटर्न कर रहे हैं, कीबोर्ड और माउस 1 पीस रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। और यूपीएस ये नहीं है, तो अगेन क्या करेंगे हम लोग, इसको डिलीट का ऑप्शन में एक बार डिलीट बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ राइट साइड में जो भी कुछ रहेगा वो खुल जाएगा, उसमें से एंड ऑफ लिस्ट केवल सेलेक्ट करना है। यूपीएस भी एक है, तो चलिए यूपीएस भी एक है, हो गया आपका। चलिए, अभी तक का सारा कहानी हो गया। दोनों परचेज, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, दोनों परचेज रिटर्न, डेबिट नोट और डेबिट नोट, उसके बाद 2 सेल इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, उसके बाद 2 क्रेडिट नोट आपका इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, सारा कहानी हो गया, ठीक है। अब अगर आप चेक करेंगे कि आपका लाइबिलिटी कितना बना, तो यहाँ एजुकेशनल वर्जन है, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। चलिए, यहाँ एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ हम लोग जीएसटी नंबर नहीं डाले हैं, ठीक है। यहाँ पार्टी का जीएसटी नंबर डालिएगा तभी आपको कंप्लीट शो करेगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ शो हो रहा है। अगेन कितना आ रहा था हम लोग का, 40,050 आ ही रहा था, और यहाँ 26,730। तो एक बार आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आपका चलिए, नहीं प्रेस हो रहा ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रहने दीजिए ना। तो यहाँ हो सकता है कि हो गया होगा। चलिए, यहाँ 40,050 आपका इनपुट में खड़ा है, और आउटपुट अभी गवर्नमेंट को कितना देना है, 26,730, जैसा हम लोग अभी सेशन में देखे भी थे, थ्योरेटिकल सेशन में। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो अभी हम लोग का कौन सा ज़्यादा है, इनपुट ज़्यादा है, मीन्स गवर्नमेंट को हमको टैक्स लाइबिलिटी अभी नहीं देना है, बाकायदा हमारे पास आईटीसी पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना। आईटीसी कितना पड़ा हुआ रहेगा वो इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, वो पता चल जाएगा। एक बार देख लेते हैं कि डिफरेंस भाई कितना है। यहाँ नम लॉग देखते हैं, नहीं आ रहा है, मीन्स होगा कुछ ना कुछ एरर होगा, नहीं आ रहा है। 40,050 माइनस 26,730,
कितने का आ गया, 13,320 रुपये का आपका ये लाइबिलिटी आ गया। इनपुट खड़ा हो गया, लाइबिलिटी नहीं। ये फिगर 40,050 यहाँ है ना, अभी आपको दिखाए थे ना जब 30 का डिफरेंस, ये डिफरेंस हुआ। जैसे ही कैलकुलेटर में 40,050 माइनस 26,730 करके इंटर प्रेस करेंगे तो फिगर कुछ आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, वही डिफरेंस है 13,320। नहीं शो करेगा, इसमें क्यों शो करेगा? हाँ, एक एंट्री मारेंगे तो शो करेगा, नहीं कहीं भी आपका शो नहीं करेगा। अभी हाँ आपका देखिए ना ITC भी शो करेगा, देखिए ये सब शो करेगा। आप यहाँ देखिए, अगर यहाँ सीधा यहाँ भी डेबिट और क्रेडिट है, ठीक है ना, यहाँ दोनों है। अगर यहाँ एंट्री करेंगे आप, अगर सेटअप सेटऑन का एक एंट्री होता है, वो एंट्री अगर कर देंगे आप तो फिर इसका इम्पैक्ट दिखने लगे, तो वो एंट्री कर ही लेते हैं हम लोग। एक बार देखते हैं कि GST का एंट्री जो हम लोग क्लोजिंग में एंट्री कैसे करते हैं, तो सिंपली देख लीजिए क्लोजिंग में एंट्री कैसे करते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एक जनरल का सहारा लीजिए। अब देखिए आउटपुट वाले को, आप आउटपुट आपका सेल में क्रेडिट था, इसको डेबिट कर दीजिए। आउटपुट 9% कितना है, 1170 फिगर है, 1170 टोटल। अभी तो इतना ही एंट्री पर हम लोग क्लोजिंग करना है, तो देखिए 0 हो गया वो। उसके बाद फिर से यहाँ डेबिट और क्रेडिट का सहारा ले लीजिए। ये 2 और बाई का समझ में नहीं आना है, यस कर दीजिए इसको, ठीक है। फिर से डेबिट, इसको भी आउटपुट SGST 1170 ये भी है। उसके बाद फिर से डेबिट, आउटपुट IGST कितना है, 24,390। देखिए सब एक इम्पैक्ट आएगा। अब आपका ये एंट्री करने के बाद पता चलेगा कि लाइबिलिटी जनरेट होगा कि आपका ITC मिलेगा आपको। तो देख लीजिए, अब क्रेडिट साइड में इनपुट रख दीजिए सारा। इनपुट 9% CGST कितना था आपका, अब यहाँ से चेक करना पड़ेगा आपको, ये तो पूरा का पूरा वही ले लेगा। इनपुट आपका कितना था, 20,225। हाँ देखिए, ठीक है। फिर इनपुट आपका CGST कितना, SGST भी उतना ही होगा, 225, ठीक है। फिर इनपुट आपका IGST कितना था, तो IGST आपका मान लीजिए अगर यहाँ 1 करिए तो कितना था, नहीं 36,000 था ना, नहीं 36,000, तब तो फिर आपका 0 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए, एक आपको यहाँ से चेक करना पड़ेगा। पहले तो चेक करने के लिए यहाँ से फिर से सहारा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, यहाँ से फिर से सहारा ले सकते हैं, ये ना देखते हैं ना। चलिए यहाँ क्या था, DOG कितना था आपका, 36,000 था, 36,000 ही था आपका। देखिए सारा एंट्री सेम है कि नहीं है वो देख लीजिए। 1170 और इधर था आपका 24,390, इधर आपका हो गया 2025 और 36,000, ठीक तो था 36,000। अब आपका क्रेडिट, आपका देखिए क्रेडिट कितना हो गया, अगेन यहाँ आपका, अब डेबिट में आपको सेटअप का, तो यहाँ हम लोग का क्या पड़ेगा, कौन सा लेज़र क्रिएटेड होगा। अभी हम लोग को GST देना है कि बचना है, तो ITC क्रेडिट लेज़र, ठीक है। ITC क्रेडिट लेज़र आपका GST में ही रहेगा, या ही सही, ये आपका ड्यूटीज़ एंड करंट लाइबिलिटी सीधा लिख दीजिए। हाँ देखिए, हाँ नहीं इसीलिए तो एसेट्स में क्यों, एक ही साइड में दिखेगा। देखिए कितना फिगर आ गया आपका। ये सेटअप सेटऑन का एंट्री है, ये क्लोजिंग में आपको करना ही करना है। जैसे ही सारा GST कर लेते हैं तो ये सेटअप सेटऑन का एंट्री करना है आपको, ये की एंट्री करिएगा, हो गया एंट्री, ख़त्म कहानी। अब आते हैं वापस बैलेंस शीट पे। अब देखिए आपका सिनेरियो कुछ और चेंज हो सकता है। अब आपका देखिए ITC क्रेडिट लेज़र 13,320 आपके पास पड़ा हुआ हो गया। या तो आप इसको देखिए एक बार एडिट करके देखते हैं। यहाँ ये ITC क्रेडिट लेज़र ये GST से ही बिलोंग करता है ना, तो ऑल्ट इंटर करके इसको आप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में ही डालिए, ठीक है, GST में ही डालिए।
लेकिन इसको किस में डालिएगा, अदर में डाल देते हैं, देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है इसका, कहाँ दिखता है ये। देखिए हो गया। डेबिट साइड में आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस अगर डेबिट साइड में है मीन्स आपका इनपुट आपके पास बचा हुआ है। वो लायबिलिटीज अलग से दिखा रहा था, हम इसीलिए इसको बाइफरकेट कर दे, मतलब इसके अंदर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में देखिए आईटीसी क्रेडिट लेजर में आपका है। और अगर यही जीएसटी पेबल आता तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही आता, ये क्रेडिट साइड में आता, और ये यहाँ आईटीसी क्रेडिट लेजर में ना आके जीएसटी पेबल वाले में आ जाता क्रेडिट साइड में। आगे कहानी समझ में। तो ये सेटअप के आज कंप्लीट आप एक तरह से देख लिए कि कैसे सेल का, परचेज का, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सारा का इम्पैक्ट देखते हुए कितना कैसे लायबिलिटी जनरेट होता है या आईटीसी। हाँ वही क्लोजिंग का ही एंट्री है। हम लोग मान के चले कि महीने भर में चलिए इतना ही एंट्री है हमारे पास, तो क्लोजिंग का एंट्री पास कर दिए, बस हो गया आपके पास। जितना आउटपुट था उसको जीरो बना दे, जितना इनपुट है उसको भी जीरो बना दीजिए। उसके बाद इम्पैक्ट देखिए किधर आ रहा है। तो अगर आपका इम्पैक्ट क्रेडिट साइड में आ रहा है मीन्स आपको गवर्नमेंट को देना है, तो वहाँ जीएसटी पेबल लेजर क्रिएट होगा जीएसटी के अंदर में ही, ठीक है। और यहाँ आईटीसी आपका पड़ा हुआ था, तो आईटीसी क्रेडिट लेजर क्रिएट किए ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में ही, इसीलिए आपको बैलेंस शीट पे आपको दिखा। देखिए बैलेंस शीट का अगर डिटेल देखिएगा तो बैलेंस शीट में क्या क्या दिखा, सन्ड्री क्रेडिटर दिखा हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारी लायबिलिटी देखिए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या चीज़ में दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है 13,320, मीन्स ये आपको देना नहीं है, ये अभी आपके पास बक्से में पड़ा हुआ है और यूज़ करिए। यही अगर पॉजिटिव में रहता तो गवर्नमेंट को आपको इतना जमा करना होता। आ रहा है कहानी समझ में अब सब कुछ। देखिए उसके बाद करंट एसेट्स का देख लीजिए फिगर क्या क्या दिखेगा, तो सन्ड्री डेटर दिख रहा है और क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है। अभी स्टॉक कितना का पड़ा हुआ वो दिख रहा है। स्टॉक एक बार मूव ऑन होते हैं, देख लीजिए। डेस्कटॉप एक कैसे है, तो सिंपली है कितना परचेस किए थे, 5 परचेस किए थे और 1 रिटर्न कर दिए थे, कितना बचा 4 में से हम लोग 3 सेल किए, रिटर्न आया, रिटर्न हम लोग डेस्कटॉप नहीं आया, तो मतलब 3 सेल कर दिए तो 4 में से 3 गया, कितना 1 बचा। तो वो भी आप इम्पैक्ट देख सकते हैं। अगर कंप्लीट इम्पैक्ट देखना है तो यहाँ ये भी शायद रहेगा ही, सब कुछ दिखेगा यहाँ जीरो वाला आइटम को भी यस कर दीजिए कि कोई आइटम अगर जीरो हो गया तो उसका है, देख लीजिए। अब और कहानी से आपका क्लियर हो जाएगा। इनवर्ड 4 आया, आउटवर्ड आपका इतना आया, बस हो गया। तो बोलिएगा इनवर्ड 4 आया तो वो दोनों का इम्पैक्ट सेम ले लेता है, 5 में से 1 रिटर्न चला गया। अगर आप यहाँ देखते हैं, अगर एक्सपेंड इन डिटेल ऑल फॉर्मेट अगर करते हैं, नहीं वही इम्पैक्ट आएगा, तो देख लीजिए। स्टॉक आइटम देख रहे हैं, ओपनिंग इनवर्ड कितना आया, कितना आप परचेज किए वो दिख रहा है, स्टॉक कितना उसमें से सेल किए वो दिख रहा है, और अभी क्लोजिंग आपके पास कितना पड़ा हुआ है वो देख लिए। तो आज का क्लास इम्पोर्टेंट था। तो ये आज का क्लास आपको तब इम्पोर्टेंट लगेगा जब प्रीवियस क्लासेस आपके पास पकड़ में रहेगा, क्योंकि अभी सेल कैसे एंट्री करते हैं, परचेज कैसे एंट्री करते हैं यहाँ भी सीखे हैं, लेकिन डेप्थ में जहाँ सीखते हैं तो वहाँ से है, जैसे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पार्टी लेजर, स्टॉक लेजर क्रिएशन, ये सब आपको यहाँ से थोड़े आज स्टॉक आइटम का क्रिएशन करना सिखाया है, नहीं पहले हम लोग सीख चुके थे, इसीलिए, और आइटम क्रिएटेड था इसीलिए, ठीक है। चलिए वापस हम लोग पीएल में भी एक बार रुक कर लेते हैं। सेल्स कर लिए, देखिए सेल, इंटर स्टेट सेल किए, लोकल सेल की, सब कुछ दिख रहा है। परचेज में भी आप देखिए, इंटर स्टेट परचेज, लोकल परचेज, ठीक है। स्टॉक में भी देख लीजिए, वैल्यू दिया हुआ है, डेस्कटॉप कितना का पड़ा हुआ, 20,000 का, कीबोर्ड माउस 4,500 का, लैपटॉप 60,000 का, ठीक है। हाँ, स्पीकर आपका 2,000 का, यूपीएस आपका 5,000, ये फिगर है। सारा आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपका जनरेट हुआ 17,500, अभी कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका नहीं है, इसलिए ये नेट प्रॉफिट भी आपका 17,500 रुपये हो गया, ठीक है। ये पीएल का इम्पैक्ट हो गया। उसके बाद बैलेंस शीट का इम्पैक्ट हम लोग देख ही लिए थे कि करंट असेट्स में आपका स्टॉक और सन्ड्री डेटर, जो भी सन्ड्री डेटर है हमारे, मिस्टर यादा, मिस्टर कदा, ये दिख रहे हैं। उसके बाद क्रेडिटर में मिस्टर अभी और मिस्टर कभी, ये दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। इन लोग से पेमेंट, अगर इन लोग को पेमेंट करेंगे तो इनका सिनेरियो कुछ चेंज होगा, और इन लोग से अगर पेमेंट कुछ आएगा तो इनका सिनेरियो चेंज होगा, ठीक है। तभी हम लोग का आज फोकसिंग एरिया क्या था, ये दिस वन, ठीक है। अगर ये
आपका था कि चलिए हो गया। यहाँ आप मंथली पे भी चल सकते हैं। अगर मंथली फिगर देखना है तो देखिए डेबिट कितना हुआ, तो 96,516, क्रेडिट आपका हुआ 83,196 मीन्स 96,516 और 83,196 टोटल आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस 13,320 डेबिट में दिख रहा है। ये डेबिट और क्रेडिट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन में दे सकते हैं कि अगर आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस डेबिट में शो कर रहा है, इट मीन्स आपका आईटीसी क्रेडिट है। आईटीसी क्रेडिट फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा कि जीएसटी पेबल आएगा, तो क्या आएगा, आईटीसी क्रेडिट। ठीक है, अगर आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस डेबिट में, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस मतलब क्या, लाइबिलिटी का बैलेंस जनरली किस में होना चाहिए, क्रेडिट में। याद रखिए असेट्स हमेशा डेबिट होता है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है। तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी है तो भाई उसको क्रेडिट में बैलेंस होना चाहिए, तब ना हमारे लिए लाइबिलिटी है। अगर उसी का बैलेंस अगर डेबिट में दिख रहा है मीन्स लाइबिलिटी ना होकर हमारे लिए कुछ पल के लिए वो असेट्स है। तो अभी हमको देना थोड़ा है ना 13,320 गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट से सेटअप करना ही है हमको बाद में। जो अब नेक्स्ट हम लोग फिर नेक्स्ट डेट पे सेल करेंगे तो 13,320 तक का आउटपुट हमको माफ़ होगा। ठीक है, मान लीजिए हम एक ऐसा सेल कर रहे हैं जिसका लाइबिलिटी आ रहा है 13,320, तो उसको इससे एडजस्ट कर देंगे, हमारे लिए गवर्नमेंट का लाइबिलिटी कितना हो जाएगा, 0, और हमारे पास आईटीसी कितना हो जाएगा, 0। तो ये सब भी आपका क्वेश्चनायर हो सकता है, क्वेश्चनायर पे ध्यान दीजिएगा। और हम तो क्या बोले, आप कंप्लीट अगर अभी भी पता नहीं काहे नहीं आप लोग मान रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या कि आप लोग मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, तो वॉच आवर पे पता चल रहा है हमको। करियर हमारा थोड़े बनना, हमारा तो जैसा बनना था वैसा बन चुका। फिर भी हम सोचो अपने लाइफ के प्रति प्रॉमिस किए हैं कि कुछ ना कुछ और अपना प्रोफाइल में ऐड करना है, तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। इसके लिए हम भी कहीं सीखने जा रहे हैं और सीखने जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इतना भी सीख लेंगे, अगर पूरा टैली भी आपके पकड़ में है तो आप 30, 35, 40, 50, 60 कहीं भी अगर बड़ा कंपनी का ब्रेक मिला तो आप 70, 80, 90, 100 भी पहुंच सकते हैं। लेकिन पकड़ में रहेगा, आप इससे बेहतर और इससे बेहतरीन आप कहीं भी जाइएगा तो कहीं क्यों गई, क्या सिखाएगा, यही चीज़ सिखाएगा। फेस टू फेस राउंड करना सिखाएगा नहीं, फेस टू फेस राउंड में आपको एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट जाएगा, तो वो करना नहीं है। तो इतना अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी अगर आप अवेल नहीं कर रहे हैं तब तो थोड़ा सा परेशानी का विषय है। ठीक है ना, ठीक है।